हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा प्राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में देखा, फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स फोर मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स बायोडाइवर्सिटी के चार मुख्य कारण। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इस लेक्चर को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो फोर कारण है, इसको और भी क्या बोलते हैं? द इविल कॉर्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इविल कॉर्टेट। कॉर्टेट मीन्स क्या होता है? चार। ठीक है, इविल मीन्स क्या होता है? बुरा। चार ऐसा बुरा कौन सा कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है? चार ऐसा कौन सा बुरा काम है या फिर कौन सा ऐसा बुरा फैक्टर है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है? तो इसमें से सबसे पहला क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? कोई घर, किसी का घर, अगर किसी का घर ही अगर पूरा तरह से बर्बाद हो गया तो क्या हो जाएगा? वहां पे जो भी स्पेसिस होगा क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी होता कैसे है? सपोज कर लेते हैं ये एक रीजन है, एक जंगल है, एक क्या है? जंगल है, जहाँ पे क्या है? सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिस रहते हैं, कुछ 100 स्पेसिस यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे से लेके एकदम बड़े बड़े जानवर सब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, किसी कारण से ये जो रीजन है यहाँ पे अगर फायर हो जाता है या फिर फॉरेस्ट फायर हो जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डैमेज हो जाता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ह्यूमन क्या करते हैं? यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ह्यूमन यहाँ पे क्या करते हैं? जो यहाँ पे प्लांट है उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे ह्यूमन ने पूरे जंगल को कन्वर्ट करके सिटी में बना देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ये जो यहाँ पे 100 स्पेसिस थे, इनका जो हैबिटेट, इनका जो घर है, क्या हो रहा है? बर्बाद हो गया। इनका घर क्या हो रहा है? बर्बाद हो गया। इनका जो ये जो 100 स्पेसिस थे, इनका हैबिटेट था, क्या हो गया? लॉस हो गया। जिसके वजह से क्या हो गया? यहाँ पे जो भी स्पेसिस प्रेजेंट है वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको दूसरे दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा, दूसरे दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। सपोज अभी कोई ए प्लेस पे गया, कोई ए प्लेस पे गया, कोई दूसरे प्लेस पे जाएगा। अब ये प्लेस पे अगर वो लोग गए, कुछ लोग क्या होंगे? माइग्रेट के यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ लोग यहीं पे एकदम खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं, इस प्लेस पे आते हैं, अगर उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो क्या होंगे? धीरे धीरे वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो लोग अगर सर्वाइव कर गए तो वो लोग आगे अपना लाइफ कंटिन्यू करेंगे, मगर जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या होंगे? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। तो ये एक कारण है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन मीन्स अभी आपको दिख रहा है एक इकोसिस्टम। ये क्या है? एक इकोसिस्टम है जहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ स्पेसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इनका जो लैंड है इसको अगर कुछ फ्रेगमेंट में अगर तोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? इसमें से फ्रेगमेंटेशन मीन्स इस जो हैबिटेट है उसका अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया, मीन्स अगर सपोज कोई जंगल है, अब ये जो जंगल है इसको कुछ काम, अगर सपोज ये जंगल था, अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा प्लान आता है जिसमें ये दिखाता है कि यहाँ से बीच में से रोड बनाना है, तो रोड बनाने के क्या होगा? ये जंगल को इतना जो रीजन है हम लोग क्या करेंगे? पूरा काट देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे दुकानें आ जाएंगी, बिल्डिंग आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा जंगल था धीरे धीरे बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुका है। अब ये क्या हो गया? दो हिस्सों में बढ़ गया। कुछ जो एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ वो जंगल के उस साइड चले जाएंगे, कुछ जंगल के इस साइड आ जाएंगे। मगर ये जो सब एनिमल है ये आपस में एक सर्कल बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। अब ये दोनों दो फ्रेगमेंट में बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इकोसिस्टम है उतना अच्छे से कंटिन्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ एनिमल इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है और वो अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं। और जो लोग स्ट्रगल कर पाते हैं वो लोग सर्वाइव करते हैं, जो नहीं कर पाते वो एक्सटेंड हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कॉज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट मीन्स सबसे प्राइमरी कॉज क्या है? वो लोग का हैबिटेट, जो घर है, जिस घर में वो लोग रह रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो लोग का सबसे बड़ा लॉस होता है। किसका? बायोडाइवर्सिटी का। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्स 14% ऑफ द अर्थ लैंड। ठीक है, जो हमारा अर्थ है उस पे जो ट्रॉपिकल रीजन में जो भी फॉरेस्ट है वो 14%, मतलब पूरे अर्थ का 14% जो जंगल है, जो फॉरेस्ट था, वो कहाँ पे था? ट्रॉपिकल रीजन में था। मगर वो जो था वो अब क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया कितने में? 6% में। 14 से कितना डिक्रीज हुआ? 14 से कितना डिक्रीज हुआ? 6%, यानी कि आधे से भी ज्यादा जंगल खत्म हो चुका है। किसके वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। किसके वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से। अब ये जो अमेजोन है,
अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, लंग्स ऑफ प्लेनेट, उसको भी लोग धीरे धीरे उसकी भी कटाई कर रहे हैं। मीन्स उसको वहां पे जो भी प्लांट है, जो भी वहां पे ट्री है, वो सबको कटिंग करके वहां पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से अमेजोन क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो भी धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और 20% ऑक्सीजन हमको अमेजोन से मिलता है, अमेजोन के जंगल से मिलता है। तो क्या होगा, जिसकी वजह से उतना अच्छा प्यूरिफाई ऑक्सीजन हमको नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन लार्ज हैबिटाइट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, mammals and birds require large territory and certain animal with migratory habit are badly affected, lead to population decline। तो जैसे अभी मैंने बताया, कभी एक बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, इसको बीच में से सपोज, जैसे कि मैंने बताया, बीच में से अगर कोई रोड क्रॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जंगल को पूरा कटिंग करेंगे और यहाँ से रोड बनाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ जंगल के उस साइड चले जाएंगे, कुछ माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे। अब वहां पे क्या होगा, कुछ लोग अगर माइग्रेट नहीं कर पाए तो क्या हो जाएंगे, वहां पे अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो लोग माइग्रेट कर लेंगे वो लोग क्या होंगे, वहां पे सर्वाइव करेंगे। मगर इनका साइकिल अगर पूरा नहीं हुआ, जो मैंने बताया इकोसिस्टम का जो साइकिल अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कोई नेचुरल रिसोर्स है या फिर कोई नेचर को भी सामान है, अगर उसको हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, मीन्स अगर उसका ओवर यूज करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर यूज की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक कहावत है, नीड टर्न्स इन ग्रिड लीड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मीन्स अगर जो ह्यूमन का जो नीड है, जितना नीड है अगर वो उतना ही यूज करेगा तो अच्छा है। अगर उससे ज्यादा अगर यूज करेगा, अगर लालच के चलते अगर ज्यादा उसका यूज करने लगेगा, ज्यादा प्लांट का कटिंग करने लगेगा, तो ज्यादा अगर एरिया कब्जा करने के चक्कर में ज्यादा प्लांट का अगर कटिंग करने लगेगा तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। उसके वजह से क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस। अभी ह्यूमन ने स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, ज्यादा उनका यूज किया, ज्यादा उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका धीरे धीरे एक्सटिंक्शन हो चुका है। मीन्स वो पूरे लुप्त हो चुके हैं। कौन से दो एनिमल है, स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। इसको नीट के लिए एकदम ध्यान में रखिए, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का दो एग्जांपल नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन मीन्स क्या होता है, सपोज कोई हैबिटाइट है, कोई एक हैबिटाइट है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग अपने अच्छे से रह रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में अच्छे से रह रहे हैं। बाहर से कोई इसमें अगर किसी को इंटर कर दिया जाता है, बाहर से किसी स्पेसीज को इसमें इंटर कर दिया जाता है, वो स्पेसीज अगर बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा तो यहाँ पे जो भी स्पेसीज प्रेजेंट है, जो भी स्पेसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उनको खत्म करने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो भी स्पेसीज है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन स्पेसीज इन्वेजन। मीन्स बाहर से कोई स्पेसीज किसी हैबिटाइट में अगर इंटर हो जाता है और वहाँ के स्पेसीज को अगर डैमेज करने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन स्पेसीज इन्वेजन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, एलियन स्पेसीज कॉजेज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडोजिनस स्पेसीज। अभी जो एलियन स्पेसीज है क्या करते हैं, इंडोजिनस स्पेसीज मीन्स क्या हो गया, जो स्पेसीज यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब ये जो रीजन यहाँ पे अगर कोई पहले से स्पेसीज कोई अगर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिजिनस स्पेसीज। एलियन स्पेसीज के आने की वजह से उनका धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा। नील पर्च एक फिश का नाम है, ठीक है, जो क्या किया गया, ईस्ट अफ्रीका में उसको, ईस्ट अफ्रीका का एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया, वहां पे उसको इंटर किया गया। विक्टोरिया में जब उसको इंटर किया गया तो ये नील पर्च जो है, इसने क्या किया, 200 से भी ज्यादा सेक्लिड फिश के स्पेसीज को खत्म कर दिया। 200 से भी ज्यादा सेक्लिड फिश के स्पेसीज को खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे अभी डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये नील पर्च है, यहाँ पे जो है सेक्लिड फिश है, इनको क्या किया, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इन्वेजिव वीड स्पेसीज लाइक कैरोट ग्रास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, लेंटेना, वाटर हाइसिंथ, इचोर्निया, कॉजेज डैमेज टू आवर नेटिव स्पेसीज। ये 3 स्पेसीज क्या करते हैं, जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होंगे वहाँ का जो नेटिव स्पेसीज होगा, मतलब वहाँ पे जो भी ग्रास होगा, यहाँ पे जो भी प्लांट होगा, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये फटाफट वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का न्यूट्रिशन ये लोग चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से उन प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिसेंट इनलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरिस ग्रेपियंस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज
पोजिंग अ थ्रेट टू इंडोजिनस कैट फिश इन आवर रिवर। ठीक है, अभी क्या बोलता है, जो एक अफ्रीकन फिश है जिसका नाम क्या है, कैट फिश, जिसको इसका एक साइंटिफिक नेम क्या है, क्लेरिस ग्रेपिनस, जो एक्वाकल्चर पर्पस के लिए मीन्स उससे क्या वो लोग ने सोचा कि अगर ये फिश को अगर हम लोग अपने लेक में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जिससे क्या होगा, एक्वाकल्चर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पानी के अंदर अगर हम लोग ज़्यादा जो भी पानी के जो जीव होते हैं, वाटर के जो भी जीव होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, क्रेब्स हो गया, ये सबको अगर हम लोग इसका कल्चर करते हैं, इसका मतलब इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं। इकोनॉमिक पर्पस के लिए किया जाता है। तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए जब ये कैट फिश को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कैट फिश को इकोनॉमिक पर्पस के लिए जब उस लेक में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ का जो नेटिव कैट फिश था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होने लगा, और थ्रेट टू एक्सटिंक्ट मीन्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गया। तो ये ज़्यादा करके इंसिडेंस केरल में हुआ था, इंडिया में इसको इनलीगल इंट्रोड्यूस किया हुआ था, मगर इसके ऊपर बैन आ गया। ठीक है, को एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, अभी इसको समझते हैं। सपोज कोई स्पेसिस है, ठीक है, अभी ये प्लांट है, अभी ये प्लांट को पॉलिनेशन के लिए इस इंसेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो इंसेक्ट है ये प्लांट से कुछ बदले में कुछ न्यूट्रिशन लेता है, जिसकी वजह से ये प्लांट का पॉलिनेशन होता है। सपोज अगर ये किसी कारण से इंसेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो प्लांट का पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं होगा, इसका रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो गया। वाइस वर्सा, अगर इस अगर ये प्लांट ही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये जो इंसेक्ट है, अगर इसको जो न्यूट्रिशन इस प्लांट से मिल रहा था तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट सर्वाइव करेगा क्या, नहीं करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटिंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it and obligatory way also become extinct. Means क्या बोलना चाहते हैं, अगर कोई प्लांट और एनिमल स्पेसीज अगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो जिसके वजह से उस प्लांट और एनिमल पे जो स्पेसीज डिपेंड करता है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, होस्ट फिश स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दोज पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इट विल एक्सटेंड। ठीक है, सपोज कोई फिश है, ठीक है, उस फिश के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट उसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे पैरासाइट इस फिश के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अगर ये फिश अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी पैरासाइट थे, जो भी इसके ऊपर फूड के लिए डिपेंड थे, वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर्स म्यूटलिज्म वेयर एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर। मीन्स अब ये जो प्लांट है, ठीक है, इसको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट की जरूरत है, अगर ये इंसेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो प्लांट का पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लांट भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। या फिर अगर ये प्लांट का जो प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो जिसकी वजह से ये जो न्यूट्रिशन इस प्लांट से लेता था, अगर ये न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये था 4 मेजर फैक्टर जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कौन कौन से थे, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर पे आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या आता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा क्या आता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, चौथा क्या है, को एक्सटिंक्शन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अभी बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसकी क्या रीजन है। रीजन फॉर कंजर्वेशन कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। मीन्स अगर बायोडाइवर्सिटी को अगर अपने को बचाना है तो क्यों बचाना है, इसका रीजन क्या है, हम लोग को क्यों बचाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन और इथिकल बताया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नैरो यूटिलाइजेशन क्या है। अभी ह्यूमंस डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, जैसे कि फूड हो गया, सीरियल पल्स हो गया, फ्रूट हो गया, फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे डाइज हो गया, रेजिन्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सब प्लांट से ही आता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, इसमें क्या बताना चाहता है, ह्यूमंस को प्लांट से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हमारा पूरा का पूरा खाना किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड, हमारा जो भी खाना हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जलाने के लिए जो हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पूरा ये जो ह्यूमन में इतना बड़ा चेंजेस आया, वो भी कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। फिर से जो फाइबर है, जो कपड़े ऊपर हम जो भी हम पहनते हैं सब फाइबर्स हैं। फिर से जो फायरवुड है या फिर जो प्लांट से जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो भी कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो भी कहाँ से आता है, प्लांट से आता है।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे हम कोई मेडिसिन हो गया, परफ्यूम हो गया, रेजिन्स हो गया, डाइज हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, सब कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। जो मेडिसिन हम लोग खाने के बाद हम लोग को कोई भी इन्फेक्शन से बच जाते हैं, फिर कोई बीमारी से बच जाते हैं, वो सब कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। अगर प्लांट हम लोग को इतना कुछ दे रहा है तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग उसको क्या करें? प्रोटेक्ट करें। मोर देन 25% ऑफ ड्रग डराइव फ्रॉम प्लांट मीन्स 25 से भी ज़्यादा परसेंट ड्रग कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। 25,000 species of plant as a medicine used by native people around the world मीन्स 25,000 से भी ज़्यादा स्पेसीज ऑफ प्लांट का के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों आंकड़ा ध्यान में रखना है। 25% से भी ज़्यादा ड्रग कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। 25,000 से भी ज़्यादा स्पेसीज जो है प्लांट के, वो क्या करते हैं? मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं या फिर मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हमारा आयुर्वेदिक देखेंगे तो पूरा किस पे डिपेंड करता है? वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे बढ़ते हम लोग ब्रॉड यूटिलाइजेशन। इसमें क्या बोलता है? अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फियर मीन्स अभी जो अमेजन फॉरेस्ट है वो क्या करता है? 20% ऑक्सीजन, इसको ध्यान, इस आंकड़े को ध्यान में रखो। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि 20% ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है? अमेजोन से मिलता है। तो इसीलिए अमेजोन का प्रोटेक्ट करना ये हमारा मोरल ड्यूटी है। पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट बाय प्रोवाइड पॉलिनेटर लेयर्स, बीज, बम्बिल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। तो ये जो बताया गया है, ये जो बीज हो गया, बर्ड्स हो गया, बम्बिल बील्स हो गया, बैट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बीज हो गया, ये सब क्या करते हैं? प्लांट में पॉलिनेशन के लिए मदद करते हैं। अगर ये लोग डिस्ट्रॉय हो गए, अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उससे क्या होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। प्लांट अगर एक्सटेंस हो गया तो फिर से ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए चैन में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी इस चैन से, अगर ये जो चैन है इसमें थोड़ा भी डिस्टरबेंस आ गया तो सीधा इफेक्ट इसका आएगा? इकोसिस्टम पे आएगा, यानी कि हम पर भी उसका इफेक्ट आएगा। एस्थेटिक प्लेजर मीन्स अगर हम लोग नेचर को देखेंगे, नेचर को देखने के बाद क्या होता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं इथिकल। मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब स्पेसीज विथ whom we share this planet. Each species has an intrinsic value even if it is not of any economic value to us. ठीक है, ये पूरे प्लेनेट पे जितने भी स्पेसीज हैं सबका एक एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। अगर वो स्पेसीज में से कोई भी एक स्पेसीज अगर क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो गया, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये बर्ड हमारे क्या काम का है, बीज हमारे क्या काम का है। जैसे कभी मैंने बताया कि ये जो बीज है पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। अगर बीज नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सब क्या एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इसमें से एक भी चैन, एक भी इसमें से अगर लुप्त होता है, यानी कि एक भी एक्सटेंट होता है, तो जिसका सीधा इफेक्ट हमारे प्लेनेट पे आएगा। तो इसीलिए पूरे प्लेनेट पे जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, जितने माइक्रोब्स हैं, स्पेसीज है, सब क्या है? इस सबका एक अपना अलग वैल्यू है। भले वो हमारे इकोनॉमिक काम के लिए नहीं है, भले हमारे काम के लिए नहीं है, मगर उनका आपस में एक प्लेनेट पे उनका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। देयरफॉर इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू इंश्योर वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर फॉर यूटिलाइजेशन। इसीलिए हमारा क्या है? मोरल ड्यूटी है कि हम लोग उस प्लांट, उस एनिमल, उस माइक्रोब्स को अच्छे से बचा के रखें, उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, उनको किसी तरह का हार्म ना पहुंचाएं, अपनी फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट की कटिंग ना करें, एनिमल्स को मारे ना। ये सब हमको मेंटेन करके रखना चाहिए, हमारा क्या है? मोरल ड्यूटी है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। ये जो भी कंटेंट है ये सब हम लोगों ने मोयरा सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी इस बुक से लिया हुआ है, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 235 पेजेस में पूरा 11-12 का एनसीईआरटी को फिनिश किया हुआ है। वो बुक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पे मिलता है, बुक कैसा दिखता है। अगर आपको बुक देखना है कि कैसा दिखता है तो प्रीव्यू करके एक लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिए, बुक कैसा दिखता है आपको समझ में आ जाएगा।